NCERT बेस्ड क्लास 12 फिज़िक्स का आप जो है टॉपिक देख रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में इससे पहले भी आप लोग जानते होंगे, लेकिन यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जिससे आपको आगे अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में हम जो है इसी डाइपोल के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करेंगे, उसमें आसानी हो। तो यहाँ पर है वैद्युत द्विध्रुव। यहाँ पे ये भी ध्यान दीजिएगा, जो एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं वो इस तरीके से यहाँ से पूछे जाते हैं। ऐसा है कि इसकी परिभाषा भी एक नंबर में आ सकती है। और दूसरा है, यहाँ पर एक और सूचना है, उसे आप सुन लें कि ये जो है आपका फॉर लाइव क्लासेस, और लाइव क्लासेस के लिए आप इस नंबर पर 9936351437 इस पर कॉल करें, और जिससे लाइव क्लास सभी लोगों का स्टार्ट हो जाए और वहाँ पे पढ़ाने में थोड़ी और सुविधा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव जैसे कि इसकी डिफिनीशन होती है, उसके अकॉर्डिंग वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो क्या कह रहा है उस चीज़ को हम इस तरीके से देख लेते हैं। बाय फिगर अगर हम उसे देखते हैं तो क्या बनता है, देखिए। ठीक है, क्या कह रहा है, कोई दो समान परंतु विपरीत आवेश से निर्मित निकाय अल्प दूरी पर, वो अल्प दूरी मान लेते हैं कि क्या है, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं P मिड में, और ये हो जाएगा अल्प दूरी जो हमारी होगी वो होगी 2L, और ये -Q आवेश है इधर, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ +Q आवेश। इस तरीके से निर्मित अगर कोई भी निकाय है तो उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव में यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है। अब की एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ठीक है, एग्जाम्पल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप इम्पॉर्टेंट में लिख लीजिएगा और याद भी रखिएगा। जैसे HCl कॉमा आपका H2O, ठीक है, H2O, HBr, और क्या है NH3 तथा आपका CH4। यहाँ पर जो है प्लस और माइनस के कारण ये जो है वैद्युत द्विध्रुव के गुण को प्रदर्शित करने वाले ये आपके उदाहरण हैं जो दिए गए हैं। ठीक है, ये वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण हैं। अब यहाँ पर मैं अगला जो पॉइंट लेता हूँ, इसकी डिफिनेशन मैंने आपको बता दी कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु +Q और -Q बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश एक दूसरे से 2L, ये अल्प दूरी क्या है, 2L दूरी पर स्थित होते हैं। ऐसा आप इसे नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें आता है और वो भी इसी से रिलेटेड है, और वो है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। वो क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण अगला पॉइंट। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, आघूर्ण मतलब अब घुमाए से मतलब हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो डिफिनीशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, किसी वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण होता है वह किसी एक आवेश, चाहे +Q ले लें या -Q आवेश, तथा दोनों आवेशों, ये दोनों आवेशों के बीच की जो ये दूरी है के गुणनफल के बराबर होता है, या गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित किया जाता है, इसे कैपिटल P से प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि हो जाएगा P इज इक्वल टू यहाँ लिख देते हैं कोई एक द्विध्रुव आवेश, क्योंकि ये समान होते हैं इसलिए कोई एक आवेश यहाँ पर लिया जाएगा। कूड़े बीच की
दूरी। कहाँ की दूरी? द्विध्रुव आवेश के बीच की दूरी। तो ये हो जाएगा आपका। अब यही परिभाषा हो गई कि किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण द्विध्रुव आवेश में से किसी एक आवेश तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, या गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोई एक आवेश अर्थात Q ही लेंगे, प्लस या माइनस कोई भी, तो गुणे 2L कर लेंगे। तो यहाँ से P इज इक्वल टू आएगा 2QL। ये आपका आ गया वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है ना? इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। इसका मात्रक भी आप निकाल सकते हैं। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? Q का कूलाम हो जाएगा, L का मीटर। तो इसका मात्रक बहुत ज़रूरी है, सभी चीज़ों का मात्रक जानना। इसका यूनिट होगा कूलाम। क्या हो जाएगा? कूलाम। Q का 2 का कोई मात्रक नहीं होगा, कूलाम मीटर। ये बन जाएगा इसका मात्रक। ठीक है? अब इसकी बीमा अगर निकालनी है तो आप लोग खुद निकाल सकते हैं। LTA आएगा इसकी बीमा। ठीक है ना? तो इस तरीके से ये आएगा। ठीक है? तो फिर यहाँ पर देखते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या है। अगला पॉइंट है वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। जैसे यहाँ पे हम लोग चार्ज के आवेश के कारण देख रहे हैं, यहाँ पर फोर्स अप्लाइड होता है। एक है हम लोगों का F जो है वो M1 और M2 पर भी डिपेंड करता है। तो उस तरीके से उससे कंपेयर कर लेते हैं, जो कि अब एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या है। अगला पॉइंट है वैद्युत बल की। अगला पॉइंट यहाँ लिख देते हैं। ठीक है? वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। अगर आप लाइफ में कुछ भी बनना चाहते हैं तो आपको हर चीज़ बहुत ही बारीकी से और अच्छे से समझना होगा। हवा में किसी चीज़ को समझने से आपका आगे का फ्यूचर अच्छा नहीं होता है। ठीक है? वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। तो यहाँ पे इसके इंग्लिश भी बहुत ही मस्ट है आपको जानना। कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल। ठीक है? तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें 2-3 पॉइंटों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे पॉइंट फर्स्ट हम लोग ले लेते हैं। ठीक है? पॉइंट फर्स्ट यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वैद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है ना? वैद्युत बल की बात कर लेते हैं और गुरुत्वाकर्षण बल की बात कर लेते हैं। दोनों में क्या मोस्ट डिफरेंट है ये जानते हैं। तो ध्यान देंगे, पहला पॉइंट है कि वैद्युत बल जो होता है, वैद्युत बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है। ठीक है ना? दोनों हो सकता है। जबकि ध्यान देंगे, जबकि जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल सदैव धनात्मक होता है। ये ध्यान देंगे। ऐसे एग्जाम में अब पूछ लेता है कि जो है कौन सा बल सदैव धनात्मक होता है। ऑप्शन में दे देगा वैद्युत बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, इस तरीके से। तो आप ध्यान देंगे कि वैद्युत बल जो है वो आकर्षण भी गुण रखता है और प्रतिकर्षण का भी गुण रखता है, जबकि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो सदैव धनात्मक होता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे। इसके साथ साथ ये भी अगला दूसरा पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट ये भी है, ये आप ध्यान देंगे कि जो वैद्युत बल होता है वो माध्यम पर निर्भर करता है। वैद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है ना?
ये माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि आप ध्यान देंगे कि जबकि गुरुत्वाकर्षण बल यह माध्यम पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, माध्यम पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के माध्यम पर निर्भर नहीं करता। ठीक है ना। अब ये ध्यान देंगे ये रीजन क्यों आ रहा है, तो ये रीजन जो बन रहा है सभी, ये रीजन बनने का भी कारण है, और वो ये है कि जो वैद्युत बल है वो आवेश से उत्पन्न होगा और जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है वो द्रव्यमान से उत्पन्न होगा। इस कारण ऐसा देखने को मिलता है, ये कारण है इसका। अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या कारण है कि ये ऐसे होता है, क्या कैसे होता है कि यह जो है माध्यम पर निर्भर करता है वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता है। अगला एक पॉइंट है, कंपैरिजन में हम देख सकते हैं कि जो वैद्युत बल है वह गुरुत्वा बल से कहीं अधिक प्रबल होता है। ठीक है ना, अर्थात हम लिख सकते हैं जो वैद्युत बल है वो क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल से प्रबल होता है, अर्थात वैद्युत बल इज ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है ना, इससे ये बड़ा होता है। कितना होता है, ये जनरली 10⁻36 गुना बड़ा होता है। ठीक है ना, ये प्रोटॉन की कंडीशन पर है, इलेक्ट्रॉन पर और भी बड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो होता है वो 10⁻43 गुना बड़ा होता है। ठीक है, ये ध्यान देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।